राम राम एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपनी क्लास 4th के नोट शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है ईवीएस की, जिसमें मैं क्लास 4th के नोट आपको पढ़ा रही हूँ। और मेरी ट्रिक याद रखिएगा कि आपको प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लेना है और उसको कई बार सुनना है। रोज़ एक नियम बना लीजिए कि आपको डेली ईवीएस की वीडियो सुननी है। ईवीएस एक हफ्ते का काम है, एक हफ्ते में आपका पूरा ईवीएस खत्म करवा दूँगी, लेकिन आप लोग भी कंसिस्टेंट रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए फिर से लिखा है, साफ़ सुथरे। तो थोड़ी मेरी मेहनत लगी है, आप लोग भी इसको शेयर करिए और लाइक करिएगा। पहला पॉइंट है कि असम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो असम में बच्चे बाँस से बने पुल से जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली से बने पुल के साथ, ट्रॉली से जो रोप से बंधी होती है ट्रॉली, उसे 4-5 बच्चे एक साथ बैठते हैं और लकड़ी की वो ट्रॉली होती है। केरल में वल्लम एक प्रकार की नाव होती है, उससे बच्चे स्कूल जाते हैं। और राजस्थान में ऊँट गाड़ी और मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का उपयोग होता है। तो ये वन लाइनर है, इसको आप एज इट इज़ सुनिए। रोज़ सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या इमेजिन कर लीजिए कि बच्चे ऐसे जा रहे हैं स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों के कान के बारे में बताया गया कि पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं। तो वैसे भी हम लोगों को नहीं दिखते हैं कान, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। इसी प्रकार छिपकली और मगरमच्छ के कान भी छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो 2 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा ताज्जुब भी होगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो उन्होंने कहा था अरे हाँ ये तो होता है और मुझे पता ही नहीं था। तो जिन बच्चों के कान जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वह अंडे देते हैं। तो अब इमेजिन कर लीजिए, जैसे इसमें कोई बिल्ली को इमेजिन कर लीजिए कि उसके शरीर पर बाल भी होते हैं और बच्चे देती है वो। और जबकि इसमें अंडे देने वाले मुर्गी को इमेजिन कर लीजिए कि उनके शरीर पर पंख होते हैं, ऐसे बाल नहीं होते हैं, तो और वो अंडे देते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। उसे उस टाइप में क्वेश्चन आता है कि 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है और विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, आया है कई शिफ्ट में। तो एक बड़ा हाथी क्या करता है, तो बताइए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो अकेले पत्ते खा जाता है, 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है और 2 से 4 घंटे सोता है। यहाँ 7 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। पानी और कीचड़ पसंद होता है और कान से पंखों की हवा करता है, क्योंकि कान बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली हवा ही करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक नंबर में आ जाता है कि मतलब एक लाइन में आ जाता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। कितना होता है? 200 किलो। नेक्स्ट है हाथी के झुंड के बारे में बताइए। हाथी के झुंड की क्या विशेषता होती है? तो हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी होती हैं, हाथी नहीं होता है, याद रखिएगा। 10 से 12 हथनी होती हैं और बच्चे होते हैं। इसका जो हाथी के झुंड का जो नेता होता है वो बुजुर्ग हथनी होती है, यानी कि हथनी के हाथ में कमांड होती है पूरी। और हाथी जनरली कितने साल, जो छोटे हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो केवल शेर ही अकेले नहीं चलता, हाथी भी अकेले चलता है। ठीक है, राजस्थान के बारे में नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ होता है और यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी सी है, अभी तो मैं बताऊंगी नहीं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। अदरवाइज़ कभी टाइम हो तो पढ़िएगा कि राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ है और वहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। अब खेजड़ी के पेड़ की विशेषताएँ आती हैं, वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है और पेड़ की छाल दवा के काम आता है और लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। अब यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक और पेड़ है जिसकी छाल मलेरिया में काम आती है, तो आप वो बताइएगा मुझे कमेंट। पेड़ की फलियों की सब्जी बनती है और इसकी पत्तियाँ वहाँ के जानवर खाते हैं। तो फलियों की सब्जी बनती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई एक्ट क्या है। तो आरटीई एक्ट आप सीडीपी में पढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक्ट है 2009 का, लेकिन पास हुआ था, इनकी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। और इसमें है क्या, इसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मुजफ्फरनगर। बिहार में मुजफ्फरनगर ज़िला है जहाँ पे लीची के पेड़ होते हैं और इसके फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। ये 1 नंबर में आया था क्वेश्चन। अब देखेंगे प्रीवियस ईयर, आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे कि इसके फूल कब खिलते हैं। तो फरवरी में खिलते हैं। ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन का सही समय कब होता है? तो मधुमक्खी पालन का सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, मेरी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, और क्यों वो सही समय होता है? क्योंकि उसी टाइम वो अंडे देती हैं। ठीक, अब मधुमक्खियों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि मधुमक्खियाँ कैसे रहती हैं। ठीक, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। आप ऐसे सोचिए कि आप देखते हैं मधुमक्खी तो आपको तुरंत ये चीज़ इमेजिन हो जाना चाहिए कि अच्छा हमने ये पढ़ा था कि ये झुंड में रहती हैं और
छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती है और दूसरी मक्खियाँ क्या करती हैं, शहद ढूंढने का काम करती हैं। तो जैसे इनको शहद मिलता है तो ये खास तरीके का नाच कर देती हैं और नाच करके दूसरी मक्खी बुलाती हैं, आओ आओ मुझे शहद मिल गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इमेजिन करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में रहेंगी। और नर मधुमक्खियाँ का कोई काम नहीं होता, कोई ख़ास काम नहीं होता, आराम करती हैं वो भी। चींटियाँ भी झुंड में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं। तो यहाँ इन चींटियों में क्या होता है कि रानी चींटी अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल की रक्षा करती है और काम करने वाली चींटियाँ क्या करेंगी, बचा क्या, खाना ढूंढ के लाना, खाना ढूंढ के लाती हैं बस। और दीमक और ततैये भी ग्रुप में रहते हैं। गोवा से, अच्छा ये मैं लंबी हो जाएगी वीडियो, वरना मैं आपको चैप्टर वाइज भी समझा सकती थी। अदरवाइज आप सुन लीजिए कि गोवा से केरल के बीच में कितनी सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं, यानी कि 92 सुरंगें हैं, 2000 पुल हैं। बस इसको डेली आप सुनिए, आपको एकदम माइंड में बैठ जाएगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, बलियम्मा, और नानी को अम्मूमा, और चाचा को चिटप्पन, और चाची को कुजम्मा। तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ ये है कि अब इतनी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया है। केरल में कौन सी नाव चलती है, तो केरल में फैरो नाव चलती है। फैरो भी लकड़ी की ही नाव होती है, लेकिन इसमें घर टाइप में बना होता है, जो उस पिक्चर में दिखाया गया है। कल्लम मल्लेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी इंस्पिरेशन भी है, इनकी हमने फ़ोटो आखिरी में ऐड भी की है, देखिएगा अंत तक वीडियो। तो कल्लम मल्लेश्वरी कौन है, ये वेट लिफ्टर है। पहली बात तो वेट लिफ्टर है, यानी कि भारोत्तोलन, ये वेट उठाती हैं, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें नहीं मेंशन था लेकिन मैंने एक्स्ट्रा में डाला है कि ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला है, यानी कि भारत के लिए पहला पदक कौन सी महिला ने जीता था ओलंपिक में, तो कल्लम मल्लेश्वरी ने जीता था। कौन सा पदक जीता था, कांस्य मेडल, यानी कि पहला मेडल जो महिला द्वारा जीता गया था वो कांस्य मेडल था। ये 12 साल की थी तब से ये वजन उठाने का काम करती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। अब ये 130 किलो तक वजन उठा देती हैं, और इनकी 4 बहनें हैं। ये मैं इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो डिब्बे वाला पोर्शन होता है ये स्टेटमेंट बन के आता है और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, तो ये एक लाइन में आता है कि वैली ऑफ नेशनल पार्क कहाँ पे, तो उत्तराखंड में है। मधुबनी पेंटिंग, यहाँ से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो पहली बात तो बिहार की है। बिहार में मधुबनी जिला है जहाँ की ये लोक कला है। ठीक है, तो राइम हो गया, मधुबनी जिला है वहाँ की ये लोक कला है। नेक्स्ट है ये कैसे बनता है, तो ये पिसे हुए ये कैसे होती है पेंटिंग, पिसे हुए चावलों में रंग मिला करके, और रंग कौन से, वो भी प्राकृतिक रंग मिलाए जाते हैं, हल्दी नील फूलों के रंग मिलाए जाते हैं। उनसे बनता क्या है, इनसे कौन से चित्र बनते हैं, तो इंसानों के चित्र बनाए जाते हैं, एनिमल्स बनाया जाता है, मछली बनाया जाता है, ऐसे करके चित्र बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यूपी सब्जी के बारे में बताया गया, कहाँ पे कौन सी सब्जी ज़्यादा बनती है। यूपी में कचनार की फूलों की सब्जी बनती है, और मैं यूपी से हूँ, मैंने अभी तक नहीं खाया। केरला में केले के फूलों की सब्जी बनती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ये इतना याद रखिएगा। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से क्या होता है, इससे इनके फूलों से रंग बनाए जाते हैं। यूपी में कन्नौज सिटी का इत्र फेमस है। तो सारे पॉइंट एक एक लाइन के हैं, वैसे सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा। नीम और कीकर में दीमक नहीं लगती है, इसीलिए छत बनाई जाती है। तो कौन से पेड़ में दीमक बोई जाती है, तो प्याज की फसल जुलाई में बोई जाती है, और जिस दिन बीज बोया जाता है उसके 20 दिन के बाद ही छोटे पौधे निकल आते हैं। और जब सीधी सी बात है बीज बोते हैं तो उसके साथ में कुछ अनचाहे पौधे भी निकल आते हैं, जिनको जो हम नहीं चाहते हैं वो अपने आप निकल आते हैं, उनको हम खरपतवार बोलते हैं। कुरिगे एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे बैल खींचने का काम होता है। ठीक है, बैल, और ये मतलब रीजनल लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम बोला जाता है, लेकिन बुक में लिखा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। गीजूभाई बधेका कौन थे, गीजूभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे और मज़ेदार कहानियों पत्र लिखते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पूरा एक चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला एक ही चैप्टर से। कलचिड़ी, यहाँ चिड़ियों के अंडों के बारे में बताया, कैसे वो अंडे देती हैं, कैसे घोंसले बनाती हैं। इंडियन रॉबिन चिड़िया, जिसको कलचिड़ी चिड़िया भी कहा जाता है, ये पत्थरों के बीच अंडे देती हैं। ठीक है, और ये कैसे पत्थरों के बीच में घोंसला बना करके ऊन बाल टहनी का उपयोग करके घोंसला बनाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ठीक है, और ये कीड़े खाती है, तो इतना याद रखिएगा। और इसकी मैंने फ़ोटो आगे डाली हुई है। तो कौवा के बारे में बताएगा, कौवा अपना घोंसला कैसे बनाता है। कौवा लोहे के तार से और लकड़ी से घोंसला बनाता है, और डाल जो होती है शाखा, उसकी सबसे ऊंची डाल पे
पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता जो पक्षी है वो कैक्टस के बीच में घोंसला बनाता है और मेहंदी की मेड़ या फिर मेहंदी की मेड़ में बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवा के घोंसले में अंडे देती है। तो बताइए कौवा इतना चालाक होता है फिर भी कोयल यहाँ ज़्यादा चालाक है। ठीक। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है और कबूतर भी, जैसे मेरे घर के अंदर बना के रखा हुआ है गौरैया ने। बसंत गौरी चिड़िया जो होती है वो टुक टुक करती है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बना के अंडे देती है। ठीक है, पेड़ के तनों में गहरा छेद बना के अंडे देती है। दर्जन चिड़िया की चोंच नुकीली होती है और पत्तों को सी करके ये पत्तों को सी लेती है और थैली बना करके अंडे देती है। तो इमेजिन करिएगा, हालांकि इसकी मैंने फ़ोटो डाली हुई है। शक्करखोड़ा जो चिड़िया होती है, पक्षी जो होता है, वो छोटे पेड़ पर झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा रोड साइड पे लटकता हुआ कहीं पेड़ के ऊपर घोंसला, तो ये इसी का ही होता है। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले अलग अलग बनाते हैं और मादा को जो पसंद आता है वो वहाँ पे अंडे देती है। पक्षी के दुश्मन कौन होते हैं? कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा। गाय के आगे के दांत छोटे और पत्तों को काटने का काम करते हैं और पीछे के दांत चपटे और घास को चबाने का काम करते हैं। सांप के दांत, यहाँ इनमें दांतों के बारे में बताया गया है। सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं और वो शिकार को निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो यह पूछा जाता है एक नंबर में, एक लीनियर क्वेश्चन है कि कौन सी जानवर इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने का काम करते हैं। गंदे पानी से कौन सी बीमारी होती है? तो गंदे पानी से दस्त और हैजा होती है। कौन सी होती है? दस्त और हैजा होती है। कर्नाटक में बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं? भीमा संघ कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रानी ओक एक पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पत्तियां कम होती हैं, इसकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि लमसम 3 पेड़ को अगर लिटा दिया जाए, इतनी इसकी जड़ें लंबी होती हैं। और इसकी जड़ें तब तक बढ़ती हैं जब तक इसको ज़मीन में पानी ना मिल जाए, यानी ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे होता है तब तक ना मिल जाए, तब तक बढ़ती रहती है। इसकी तनों में पानी जमा होता है, इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल लोग, वो तनों में पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं या पीते हैं। ठीक। में कि असम में कौन सा डांस होता है? तो पता ही है, बिहू फेमस है, वहाँ का बिहू त्यौहार वहाँ का फेमस है। तो वहाँ पे एक भेला घर बनता है। भेला घर क्या है भी आगे जानेंगे आप। बिहू के बारे में पहले सीखते हैं। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर जो उनका कैलेंडर है, उसके 10वें महीने में, उसका 10वां महीने को क्या बोलते हैं? माघ बोलते हैं। माघ की पहली और द्वितीय तिथि को पढ़ाया जाता है, पहली और दूसरी तारीख को पढ़ाया जाता है, मनाया जाता है, सॉरी पढ़ाया नहीं। में जो त्यौहार होता है उसके पहले दिन को क्या बोला जाता है? उरुका बोला जाता है। उरुका वाले दिन ही एक अस्थायी यानी कि टेम्परेरी घर बनता है घास और बांस से मिल करके, जिसको भेला घर बोलते हैं। ठीक है, और उरुका वाले दिन ही या फिर इसी दोनों 14-15 को ही सामूहिक भोजन भी होता है। ठीक। अब सामूहिक भोजन में बनता क्या है? तो यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे चावल बनते हैं, विशेष टाइप के विशेष किस्म की चावल पाई जाती है असम में, जिसको बोरा और चेवा चावल बोलते हैं। बोरा चावल चिपचिपा बनता है और चेवा चावल नॉर्मल चावल होता है। मतलब ये याद रखिएगा, एक नंबर में आता है कि असम में कौन सा चावल खाया जाता है, तो दोनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वहाँ पे कढ़ाई को क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं। और इसी त्यौहार में जो वहाँ की औरतें होती हैं वो पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना में पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ पे मुख्तार गांव में पोचमपल्ली बुनाई होती है। ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पोचमपल्ली बुनाई कहाँ की फेमस है? तेलंगाना की। कुल्लू के साल फेमस है, असम की सिल्क फेमस है, कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। अब आज फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछा जाता है कि वहीदा प्रिज्म कौन है? तो वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, जो डॉक्टर के पद पे हैं, वहाँ पे वो डॉक्टरी का काम करती हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, राजौरी जिला की रहने वाली है। और 3 बहनें हैं और बहनें सारी इनकी जम्मू कश्मीर में पुलिस में है। अब ये इससे ज़्यादा एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि वहाँ ये पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी नौसेना में। और परेड में कितने निर्देश देने हुए थे इनको? तो परेड में इनको 36 निर्देश देने होते थे और पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। तो इनकी 4 टुकड़ियों का मतलब है कि इनको अपनी आवाज़ इतनी तेज़ करनी होती थी कि पीछे वाले लोगों को भी इनकी निर्देश सुनाई पड़े। नेक्स्ट है, ये लास्ट है पॉइंट है कि लद्दाख में बच्चे स्किट पुल का यूज़ करके स्कूल जाते हैं और पापा को आबा ले, मम्मी को आमा ले और दादाजी को मेमे ले कहते हैं। ठीक, यहाँ होती है, ये सारे नोट्स मेरे फिनिश। उसके बाद मैंने कुछ
पिक्चर्स ऐड की हैं। ये कोयल है, ये बसंत गौरी है और ये दर्जन चिड़िया है। दर्जन चिड़िया देख लीजिएगा, ये पत्तियों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। शक्कर घोड़ा ऐसे लटकता हुआ घोंसला रहता है इसका। वीवर पक्षी, वीवर पक्षी जो नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है, मादा पक्षी अपने अकॉर्डिंग अंडे देती है। तो ये है हमारी इंस्पिरेशन कर्णम मल्लेश्वरी, जो भारत के लिए पहला मेडल जीत के लाई थी। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे में मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। नया नया चैनल स्टार्ट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। थैंक यू।